हमसे कह रहा है दो मेटलिक वायर हैं जिसके नाम हमें P1 एंड P2 दे रखे हैं, सेम मटेरियल के हैं, सेम लेंथ के हैं। सेम मटेरियल का मतलब क्या हो गया कि ρ1 इक्वल टू ρ2, ये गिवन है हमें, ये हो गया हमें गिवन। और एक चीज़ गिवन है सेम लेंथ, यानी दोनों वायर की लेंथ L1 और L2 आपस में इक्वल है, लेकिन क्या है, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1 एंड 2। इनको ज्वाइन कैसे कर रहे हैं? नंबर 1 ज्वाइनिंग हो रही है इनकी सीरीज में। तो पहले पार्ट में हमने क्या लेना है, दो वायर ऐसे काउंट कर लिए, इस तरीके से कनेक्ट करना है हमें। इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2, इसका क्रॉस सेक्शन A1, इसका क्रॉस सेक्शन A2, और फिर इसको हमने कनेक्ट करना है किसी बैटरी से। हमसे कह रहा है इन दोनों वायर में जाने वाला करंट तो ऑब्वियसली सेम हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? नाउ सॉल्यूशन के लिए बढ़ते हैं आगे। इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट इज सेम, जो ये बात बताई थी आई, करंट इज सेम इन ईच वायर, देयरफॉर बाय I इक्वल टू ANEVD, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो करंट I पहले में भी सेम है, A1 NE, मैं स्पीड को V1 नाम दे दे रहा हूँ, VD की फर्स्ट वैल्यू को V1, VD1 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू A2NEV2। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है तो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट होगा। यहाँ पे N दोनों में सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? कि रेजिस्टिविटी सेम दे रखी है, यानी कि सेम मटेरियल है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे? सेम। N रिमेन्स सेम बिकॉज material is same for both the wires। अब आप इस सिचुएशन में देख सकते हो, आपको पूछा गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो, तो V1 अपॉन V2 कितना हो जाएगा? N और E तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये अपोजिट रेशियो में आ जाएगा A2 बाय A1। ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का, पहले पार्ट का आंसर। ना दूसरे पार्ट में आपको क्या दे रखा है? पैरेलल दे रखा है। ये पहले पार्ट में तो सीरीज था, तो पैरेलल में इन वायर को कनेक्ट करके एक डायग्राम बनाएं। पहला ये हमारा थोड़ा चौड़ा वाला वायर हो गया, दूसरा वायर लेंथ सेम रखनी बेटा, ध्यान देना, ये हमारा पतला हो गया। अब ये पैरेलल में कनेक्टेड है इस तरीके से। अब हमारे ये कनेक्ट हो गए बैटरी से, ये लेंथ दोनों की सेम है L1 L2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे इन दोनों के अलग अलग हैं इस तरीके से। अब हमें पता है यहां जो करंट जाएगा तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल तो सेम रहेगा ना दोनों वायर के लिए। इस सिचुएशन में दोनों वायर के लिए पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हम कह दें कि इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम, that is V1 equal to V2,
यानी कि हमारा v दोनों के लिए सेम है। अब इसको हम किस सेंस में यहाँ पे लिखें, हमें बस ये देखना है। तो क्या जो ऊपर फॉर्मूला हमने I इक्वल टू ए वी डी लिखा था उसके अकॉर्डेंस में लिखें या किसी और अकॉर्डेंस में लिखें? तो हमारे पास ऊपर वाले फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं, थोड़ा लंबा काम पड़ता है। तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला था हमने जो पढ़ा था, उसका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करें कि वी नो, मैं एक अदर एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ। आपने वी डी का फॉर्मूला पढ़ा था ई टो बाय एम। यहाँ पर ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कर सकते हैं। वो कैसे कन्वर्ट होगा? ई टो बाय एम, इस कैपिटल ई को मैंने वी बाय एल लिख दिया। आपको याद आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच की रिलेशन हमने पढ़ी थी ई इक्वल टू वी बाय आर। वहाँ आर लेंथ लेते थे, यहाँ लेंथ मैंने एल ले रखी है जो कि गिवन है। अब v हमारा कांस्टेंट है दोनों के लिए, e कांस्टेंट है, टो सेम रहेगा, m सेम रहेगा, l भी सेम है। सो देयरफॉर हम v1 बाय v2 कर दें स्पीड के लिए, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालें हम। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डेंस में ये चीज़ दोनों के लिए ही सेम रहेगी, क्योंकि v दोनों का सेम है, l दोनों का सेम है और ये सारे कांस्टेंट हैं। तो ये कितना आ गया? 1 या 1/n 1। तो वी कैन से सिंपली देयरफॉर v1 यानी रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये 1:1 हो जाएगा। ये क्या हो गया? रेशियो किसका है? ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जरा समझिए इन दोनों क्वेश्चंस को बेटा जी, क्या कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। चलिए, नो डाउट मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। इस क्वेश्चन में, इस तरह के कई क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ आपको, ग्राफ पे बेस्ड, बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं 1 to 2 मार्क्स के, 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ हमें पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है, यानी कि वोल्ट में होगा। यहाँ लेंथ दे रखी है, यानी कि ये मीटर में होगी। 2 वायर दे दिए हमें, कोई भी नाम दे दें वायर का, A या B। ये 2 अलग अलग पोटेंशियोमीटर के लिए ड्रॉन ग्राफ है। हमसे एक वर्ड पूछा जाएगा विच इज मोर सेंसिटिव। इन द ग्राफ टू पोटेंशियोमीटर are drawn for their respective values। रेस्पेक्टिव वैल्यूज कहने का मतलब जो भी ग्राफ में इंफॉर्मेशन दिख रही है आप उसी को फॉलो करेंगे। Which of the two are more sensitive। अभी आपके लिए नया वर्ड है कि सेंसिटिव वाली बात का सेंस क्या है, तो गौर से जरा सुनना अगला पॉइंट मेरा। सेंसिटिव से यहाँ हमारा मतलब होता है कि छोटी से छोटी वैल्यू वो रीड कर पाए।
छोटी से छोटी वैल्यू वो रीड कर पाए। इन पोटेंशियोमीटर V इक्वल टू KL, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो लेसर इज K, मोर इज इट्स सेंसिटिविटी, ये ध्यान रखना हमें। तो इसका मतलब है कि K की वैल्यू क्या हो गई? V/L। और इस ग्राफ से देखेंगे कि स्लोप ऑफ ग्राफ मेजर V/L इक्वल टू K। यहाँ V है, यहाँ L है, क्योंकि स्लोप क्या होता है? y/x टाइप का होता है। इसको हम किससे डिनोट करते थे? m से। एज m ऑफ b इज मोर देन m ऑफ a, देयरफॉर k ऑफ b इज मोर देन k ऑफ a। सो देयरफॉर a इज मोर सेंसिटिव। ये वर्ड आप जरा नोट कर लेना, मैं आपको बाद में इसको और एक्सप्लेन करूंगा। फिर ए वाला ज़्यादा सेंसिटिव है, आगे थ्योरी में और हम डिस्कस करेंगे। एक मीटर ब्रिज का मैं सेटअप दे रखा है, ये मान के चल लीजिए ऐसा मीटर ब्रिज होता है, हमने पढ़ा था कल। ए और बी इस तरीके से वायर्स आते हैं, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। यहाँ से हमारी ड्राइवर सेल होता था, इसे कहते हैं ड्राइवर सेल, जो सर्किट को ड्राइव करता है। यहाँ पे हम दो वायर्स लगाते थे, जिसको हम PQ या ऐसा कोई भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ बीच में से लगता है हमारा गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को कहीं टच करा के हम नल पॉइंट लेते थे। कोई भी पॉइंट का नाम J, आप चाहो तो अलग भी नाम दे सकते हो, C D, ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है। यहाँ मैं अलग इसको नाम भी रेजिस्टेंस के R1 R2 रख दे रहा हूँ इंस्टेड ऑफ P और Q जो हमने पहले रखे थे। मैं यहाँ पे एक के साथ दो क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ शीट पे बेस्ड, व्हाट हैपन्स इफ गैल्वेनोमीटर और बैटरी ये इंटरचेंज कर दे। व्हाट हैपन्स इफ वी इंटरचेंज गैल्वेनोमीटर एंड बैटरीज। पहला पार्ट ये, इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया तो हमारे सर्किट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट में इसमें एक न्यूमेरिकल की तरह ले रहा हूँ, ये कंसेप्चुअल पार्ट हो गया। इन दी सर्किट shown, what will happen if we interchange resistances R1 एंड R2। दूसरा हम क्वेश्चन ले रहे हैं, यदि मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को आपस में इंटरचेंज कर दूं, ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा। थर्ड को मैं प्योर न्यूमेरिकल ले रहा हूं, 3 पार्ट बना दे रहा हूं उसी क्वेश्चन में।
in the सर्किट गिवन, इसी सर्किट की बात चल रही है, लेट लेंथ ऑफ नल पॉइंट, नल पॉइंट क्या जो हमने डी से डिनोट कर रहा है, ए से डी का डिस्टेंस नल पॉइंट लेंथ कहलाएगा, इज लेट से 40 सेंटीमीटर from and A. If a resistance of let's say मैंने कोई वैल्यू ले ली 10 ohm is connected in series विद, एक रेजिस्टेंस को इसमें से किसी भी एक पे हम कनेक्ट कर ले रहे हैं इन सीरीज, लेट से मैं कनेक्ट कर रहा हूं R1 से, इन सीरीज विद R1, नल पॉइंट की पोजीशन हमारी चेंज हो जाएगी, इज ऑब्टेन्ड एट लेट्स से 50 या 60 सेंटीमीटर, कैलकुलेट R1 R2, R1 और R2 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए हमारे एक ही साथ। नाउ कमिंग टू सॉल्यूशन। पहला पार्ट पे आ जाए। First part, what happens if we interchange galvanometer and batteries? No effect. आंसर है no effect। मतलब क्या है? There is no effect on interchanging गैलोमीटर एंड बैटरी। ये क्यों नहीं होगा, कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा? तो हम एक फिर जरा बनाए व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम। हम इस तरीके से डायग्राम बना के व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते थे, और आपको ध्यान होगा कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते थे हम, तो यहाँ पे गैलोमीटर और ये इस तरह से रेजिस्टेंस के साथ ये बैटरी लगती थी हमारी। हमारा क्या होता था, बिकॉज अब रीजन बता रहा हूँ, रेशियो हमारा क्या होता था, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। ये कब आता था, वैन IG 0 होता था हमारा। अब क्या फ़र्क हो जाएगा, मैंने इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी, तो मुझे फ़र्क सिर्फ इतना ही होगा कि मैं इसको, जो यहाँ P बाई क्यू है वो P बाई R हो जाएगा मेरा, क्योंकि गैलोमीटर यहाँ वाले के थ्रू आ जाएगा। तो वी कैन राइट P बाई R इक्वल टू क्यू बाई एस, और इसको यदि मैं चेंज करूँगा तो R और Q इंटरचेंज हुए हैं, तो दैट इज इक्वल टू P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। तो इसलिए मेरा जो उसकी बैलेंसिंग लेंथ है, नल पॉइंट की लेंथ है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड पार्ट में हमने लिया था, in the circuit short, what will happen if you interchange R1 and R2? मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज पे है, मैं P और Q की पोजीशन को इंटरचेंज कर रहा हूँ। पिछले में गैलोमीटर और बैटरी की पोजीशन चेंज करी थी, अब P और Q की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। अब जरा गौर से बात समझना, माना R1 कम है R2 से,
तो AD लेंथ भी थोड़ी सी कम आएगी क्योंकि R के प्रोपोर्शनल होगी ये लेंथ। और मैंने R2 इधर ले आया तो इधर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इधर भी लेंथ बढ़ जाएगी, बट रेशियो उसी हिसाब से मेंटेन होगा। इफ वी इंटरचेंज R1 R2, माना मेरी जो पहले यहाँ लेंथ थी L1 थी, तो यहाँ की लेंथ कितनी आएगी 100 माइनस L1। तो देन बिफोर इंटरचेंजिंग R1 बाय R2 इक्वल टू L1 बाय L2 था। P और Q यहाँ लेते थे, P बाई Q इक्वल टू R बाई S होता था, तो उसी हिसाब से L1 बाई L2। अब नई सिचुएशन में लेंथ ये L2 हो जाएगी तो इधर की हो जाएगी 100 माइनस L2। आफ्टर इंटरचेंजिंग R2 बाय R1 इक्वल टू, इसको बेटा मैं L2 की जगह 100 माइनस L1 लिखूं तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी ये L1 और 100 माइनस L1 थी। तो इस सिचुएशन में अब लेंथ L2 अपॉन 100 माइनस L2 लिखना हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा कैलकुलेशन के लिए। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ वापस कैलकुलेशन लाने के लिए। R1 अपॉन R2 इक्वल टू 100 माइनस L2 अपॉन L2 हो जाएगा। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड कहूँ, ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 L1 equal to 100 minus L2, that is length of balancing arm interchanges to, बैलेंसिंग आर्म की लेंथ भी इंटरचेंज हो गई, क्योंकि जो बाद में L2 आ रहा था वो 100 माइनस L1 हो जाना है, तो लेंथ की वैल्यू यानी 40 60 में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 40 में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमसे एक न्यूमेरिकल की तरह पूछा गया है कि पहले लेंथ आ रही है हमारी 40 सेंटीमीटर जब R1 एंड R2 थे, when R1 and R2 are in their respective gaps, we have balancing length AD equal to 40 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा 40 अपॉन 100 माइनस 40, यानी 40 अपॉन 60 यानी कि 2/3। ये पहली इक्वेशन बन गई। फिर हमसे क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm इज एडेड इन सीरीज इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm इज कनेक्टेड इन सीरीज विद R1, when 10 ohm is added in series with R1, then बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जा रही है 60 सेंटीमीटर। तो जब सीरीज में ऐड करेंगे तो R1 प्लस 10 इसकी वैल्यू हो जाएगी, R2 अनचेंज रहा, तो ये लेंथ 60 हो गई, तो 60 अपॉन 100 माइनस 60,
ये बिल्कुल इसी सेंस में लिखा है। R1 की वैल्यू R1 प्लस 10 हो गई सीरीज में ऐड होने से, R2 सेम रही, बैलेंसिंग लेंथ 60 ऊपर आ गई और नीचे 100 माइनस L के हिसाब से 100 माइनस 60, यानी कि 60/40 2/3। बस हमें 1 और 2 को मिला के सॉल्व करना है, जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर लें। ज़्यादा आसान तरीका है, इसको मैं लिख दूँ R1/R2 प्लस 10/R2 इक्वल टू 2/3, और इसकी वैल्यू पुट कर दूँ R1/R2 की 2/3, तो 2/3 प्लस 10/R2 इक्वल टू कुछ उल्टा आ गया क्या बेटा? ओ बेटा यहाँ उल्टा लग गया, ये इक्वल टू 3/2 होगा, ये इक्वल टू 3/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10/R2 इक्वल टू 3/2 माइनस 2/3, एलसीएम 6 ले लिया तो 9 माइनस 4 5, तो R2 इक्वल टू 10 इंटू 6/5, R2 इक्वल टू 10 इंटू 6/5 12 ओम हो गया। अब निकाल लेंगे हम इसी तरीके से R1 इक्वेशन 1 से, तो R1 क्या है 2/3 इंटू R2, ये हो गया 4 इंटू 2 8 ओम, तो 8 ओम और 12 ओम हमारे रेजिस्टेंसेस हो जाएंगे।